हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तू ही जानता। बहुत अच्छा उत्तर दिया, तू ही जानता है। वो ये सोच रहा होगा हाँ बीवी करेगा, हाँ ये हड्डियां जी सकती हैं, क्या पता इसका आंसर कोई और हो। उन्होंने कहा भैया तू ही जान सकता है। क्या उसे ये पता नहीं होगा अगर बाग अदन में परमेश्वर ने क्या करा था, मिट्टी से आदमी को बना दिया था, तो ये तो हड्डियां फिर भी हैं, इनमें तो जान भी डाल सकता है। आगे बढ़िएगा, लिखा है हाँ। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे। और आज हम भविष्यवाणी क्या कर रहे हैं कि तेरी मोटरसाइकिल का नंबर ये, तेरे पासपोर्ट का नंबर ये, और यहाँ परमेश्वर कह रहा है इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर और कह, क्या कह, हे सूखी हड्डियों, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा का वचन सुनो। आज मैं यहाँ जिंदे लोगों को वचन सुना रहा हूँ, तो चंगाई नहीं हो सकती क्या? क्या आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो सकती क्या? क्या आज आपके कार्य पूरे नहीं हो सकते? और यहाँ परमेश्वर कह रहा है हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन, सूखी हड्डियों से वचन सुनो। आज मुझे बताइए, प्रचार बोलने वाला मैं हूँ, लेकिन उसकी आत्मा क्यों है? क्योंकि मैं 4 दिन से इस गाने को गा रहा था, मेरे पास वचन तैयार नहीं था, और मैं खुद प्रार्थना करने के लिए आया था। मैं साउंड में लगा कर प्रार्थना करूंगा। साली ने उस गाने को गा दिया, वचन अभी बैठे बैठे तैयार हुआ, मेरे पास कुछ नहीं था। पता नहीं क्या निकाला, आज मैं भजन सही का 139 बोलूंगा। उन्होंने कहा रख लो, मैंने तुम्हारे लिए गाना गा दिया, और लिखो जल्दी से, पेन उठाओ, लिखना शुरू करो। तो आप गाना गा रहे थे, मैं लिख रहा था परमेश्वर की आवाज। क्या है पढ़िए, हे सूखी हड्डियों प्रचार सुनो, यहोवा का वचन सुनो। आज तो मैं जिंदे लोगों को वचन सुना रहा हूँ। अरे भैया के रेशमा बैठी है, ये हड्डियां थोड़ी बैठी है, ये तो जीवित बैठी है, और यहाँ हड्डियों का प्रचार सुनाया जा रहा है। पढ़ो आगे जल्दी से। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा, मैं आप तुम में सांस समाऊंगा, और तुम जी उठोगी, और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी एक नसें, मिनट बताओ, अभी हड्डी जी तो नहीं है, भविष्यवाणी हो रही है केवल। और भविष्यवाणी का मतलब क्या है? आने वाली बात को बताना। अभी कोई हड्डी नहीं जी है, वो भविष्यवाणी प्रचार कर रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर आत्मा समाऊंगा। अभी समाई नहीं है, वरना पे आदेश दिया का समा जाओ। हाँ आगे पढ़ो। हाँ, मैं तुम्हारी नसें उपजाकर, मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा, मांस चढ़ाऊंगा, हड्डियों पे मांस चढ़ाऊंगा। हाँ, और तुमको चमड़े से ढांपूंगा, और तुम्हें चमड़े से ढांपूंगा, और तुम में सांस समाऊंगा, और तुम में सांस समाऊंगा, और तुम जी जाओगी, और तुम जी जाओगी, और तुम जान लोगी, और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। मैं यहोवा सूखी हड्डियों से जान लोगी। भी ये बात घटना कहाँ घटित हुई, कैसे घटित हुई, इस बात को जानने के लिए हम देखेंगे मेरा जी साथियों यूसुफ क्या कह रहा है। पढ़ लीजिए मेरे साथ, अच्छा लगेगा आपको। यूसुफ उत्पत्ति और उसका 49 अध्याय, उसका 28 से 33 पद तक क्या लिखा है। हाँ पढ़िए। इस्राएल के 12 गोत्रों में यही है, इजराइल के 12 गोत्रों में यही है, और उनके पिता ने जिस जिस वचन से उनको आशीर्वाद दिया वे यही है। हाँ एक एक को उसके योग्य आशीर्वाद के अनुसार उसने आशीर्वाद दिया। हाँ, तब उसने ये कहकर उनको आज्ञा दी, तब उसने ये कहकर उनको आज्ञा दी याकूब ने, मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हूँ, मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हूँ, मेरा जीवन समाप्त होने वाला है। हाँ, इसलिए मुझे हित्ती एप्रोन की हाँ, भूमि वाली गुफा में मेरे बाप दादाओं के साथ मिट्टी देना। अरे है तो मिस्र में, और कह रहा है मेरे बाप अब्राहम की जगह पर, मेरे बाप दादाओं की जगह पर मुझे मिट्टी देना। अर्थात उसी गुफा में, उसी गुफा में, जो कनान देश में मरमे के सामने वाली मकपेला की गुफा में है। ध्यान रखना, मकमेला की कीड़ी में है, वहीं मेरी हड्डियों को ले जाना और वहीं दफन कर देना मेरी हड्डियों को। परमेश्वर के लोग जानते हैं। अब यूसुफ की बात पढ़ते हैं तो यूसुफ ने ऐसे कहा था 50 का 26 और 25 और 26 पढ़ना 50 का। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से ये कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुनी लेगा, परमेश्वर निश्चित तुम्हारी सुनी लेगा और तुम अपने देश में चले जाओगे।
कसम खिलाई का कसम खाओ मेरे साथ। और क्या? हम तेरी हड्डियों को यहाँ से हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। उस देश में ले जाएंगे। इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसके सब में सुगंध द्रव्य भरे गए। और उसके सब में सुगंध द्रव्य भरे गए। ममी तैयार करी गई। हाँ, और वे सब मिस्र में एक संदूक में रखा गया। एक संदूक में रख दिया गया कि जब हम आजाद होंगे भैया तब हम यूसुफ की हड्डियों को ले जाएंगे यहाँ से। अरे भैया, और जब आजाद हुए वो और जब वो अपने देश कनान देश में चले गए थे तो याकूब की यूसुफ की इन सब हड्डियों को वहां दफन कर दिया गया। इसका कारण आपको पता है? आइए आपको इसका कारण बताते हैं। हड्डियों से प्रचार कर रहा है, हड्डियों सुनो, यहोवा का वचन सुनो, तुम जीवित हो जाओगी, तुम पे नसें आ जाएंगी, मांस आ जाएगा। किस तरीके से?